हुआ क्या कि जंगलों का खनन होता रहा, जंगल कटते रहे, लेकिन नए जंगल डेवलप नहीं हुए। और इसी कारण से हम हर वर्ष ये सुनते हैं कि तिगरा में पानी ख़त्म होने वाला है, ग्वालियर को पानी नहीं मिलेगा। ग्वालियर की बहुत सारी बस्तियों में हम टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं या नगर निगम बोरिंग कराता है। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं पुष्पांजलि रेड न्यूज़ में। आज हम एक ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या विषय है और कैसे शुरुआत की उसकी। चूँकि विषय ऐसा है कि आप भी सुनेंगे तो बहुत अलग है और ऐसा है, जीवनदायी है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। चूँकि हम उनसे इसलिए जानेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। उसके साथ में विषय ऐसा है जो बहुत पहले इस चीज़ को शुरुआत कर देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से नहीं की गई। और आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल आज कितना कम हो गया है। ऑक्सीजन के लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और हॉस्पिटलों में देखा जाए तो बिना ऑक्सीजन के शायद ही किसी को मरीज ना ज़रूरत हो। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे क्या विषय है और क्या है ग्वालियर के फेफड़े। क्या नाम है आपका? राजेश महोबिया। ग्वालियर के फेफड़े, जैसे कि नाम में ही एक अलग चीज़ छुपी हुई है। फेफड़े मतलब होता है जीवनदानी, एक ऐसा हिस्सा शरीर का जिससे कि हमारी बॉडी और हमारा जीवन उस पर डिपेंड है। तो क्या है ये ग्वालियर के फेफड़े और कैसे, क्या है मतलब? जिस तरह आपने पूछा कि हमारे शरीर के लिए फेफड़े बहुत आवश्यक है, ऑक्सीजन हम उसी से लेते हैं, उसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जीवनदायिनी है। इस तरह हमारे पर्यावरण के फेफड़े हैं पेड़, जो हमें स्वस्थ ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ज़मीन में नमी भी उतनी होगी और बारिश को आमंत्रित करने का, प्रॉपर बारिश होने का साधन भी है। इसलिए पेड़ बिना तो जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तो ये जो नाम है आपने कहाँ से लिया ये नाम और किस तरह से? ये प्रकृति के फेफड़े पेड़ है, मैंने आपको बताया ना। इसलिए हमें ग्वालियर की जो आसपास की जो आबादी है, और ग्वालियर में जो जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है, पहले से हमने देखा कि 50-60 फीट पे पानी हुआ करता था, आज 500 से 600 700 फीट पे पानी नहीं है। लोग टैंकरों से पानी भर रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? निगम ने भी बोर एक माध्यम बना लिया, बोर भी काफ़ी नीचे चले गए हैं। मैंने जैसा बताया आपको 600 से 700 फीट पे पानी जाके निकलता है। वो कब तक चलेगा? हमें कहीं ना कहीं जाके, हम अभी भी बहुत लेट हैं इस काम को करने में, ये हमारा मन जानता है, लेकिन कभी तो शुरुआत करना पड़ेगी। आज हमने इसको, अभियान को, ग्वालियर के फेफड़े का नाम दिया है। उसका नाम इसलिए है कि पेड़ पर्यावरण के फेफड़े हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे, जितना सघन जंगल हम बनाएंगे, उतने ज़्यादा हम शुद्ध ऑक्सीजन ले पाएंगे और पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो जैसे जो अभी काटे जा रहे हैं पेड़ जैसे, तो क्या इनके लेकर भी आप मुहिम चला रहे हैं या वृक्षों को बढ़ाने के रूप में आप काम कर रहे हैं? पेड़ काटना तो एक विकास से संबंधित चीज़ है। अगर जहाँ विकास होगा, मानव अपने यहाँ जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उनको सुख सुविधाएँ देनी हैं, एक तरफ जनता विकास की बात करती, तो पेड़ तो जहाँ विकास होगा वहाँ पेड़ कटेंगे, लेकिन उससे दुगनी तेज़ी से पेड़ लगेंगे कहाँ? जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ जंगल था, उस जंगल को जिस तरह से तेज़ी से ख़त्म किया गया है अवैध उत्खनन द्वारा, और जो रिसोर्सेस हैं और जो जनता की जागरूकता नहीं है उसके प्रति, उसकी वजह से जंगल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। प्रत्येक चीज़ को पुनरीक्षित और संरक्षित करने का एक माध्यम होता है। उस माध्यम को हमें पुनः जीवित करना है और अपने जंगल को पुनः बचाना है और बनाना भी है। जहाँ ख़त्म हो गए हैं वहाँ जंगल बनाना है, जहाँ जंगल है उसे संरक्षित करना है। ये हमारा ग्वालियर फेफड़े का अभियान। तो हमारे साथ हैं अधिवक्ता श्री चौहान साहब और हम उनसे चर्चा करेंगे। चूँकि ग्वालियर के फेफड़े एक ऐसा शब्द है जो वास्तविकता में एक सोचनीय और गंभीर विषय है, और वर्तमान में देखा जाए तो आज ग्वालियर को इसकी आवश्यकता, ग्वालियर क्या पूरे भारतवर्ष और मध्य प्रदेश की आवश्यकता है। तो उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर है क्या ग्वालियर के फेफड़े और इस पर क्या विचार हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे साथ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा पुष्पांजलि न्यूज़ को। आप सबका स्वागत है कि आपने इस विषय पर
हमारे विचार जानना चाहे और आगे बढ़कर हमारे साथ देने आप पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसे कि ग्वालियर के फेफड़े जो कि अभी बहुत ज़्यादा ग्वालियर शहर में एक नाम चल रहा है और लोग बाग उस चीज़ को वास्तविकता में समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर है क्या ग्वालियर के फेफड़े? देखिए क्या है कि ग्वालियर को, पूरे ग्वालियर को पेयजल पूर्ति के लिए तिगरा बनाया गया और उसको सपोर्ट देने के लिए हरसी ककेटो ऐसे एक पूरी जल संरचना खड़ी की गई। वो ये जल संरचना जब खड़ी की गई होगी तो उस समय इंजीनियरों ने सर्वे किया होगा कि वो जो तिगरा का जो पूरा किचमेंट है वो जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ लगातार बारिश होती थी। वो पेड़ों के कारण हुआ क्या कि जंगलों का खनन होता रहा, जंगल कटते रहे, लेकिन नए जंगल डेवलप नहीं हुए और इसी कारण से हम हर वर्ष ये सुनते हैं कि तिगरा में पानी ख़त्म होने वाला है, ग्वालियर को पानी नहीं मिलेगा। ग्वालियर की बहुत सारी बस्तियों में हम टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं या नगर निगम बोरिंग कराता है। इस विषय पर चूँकि मैं फिर से एक बार क्लियर करूँगा कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। लोग लगातार पेड़ लगाने के प्रति अपनी संवेदना है लोगों की, लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन ग्वालियर का फेफड़े जो अभियान है उसने अपना एक लक्ष्य, जो प्रथम लक्ष्य निर्धारित किया, वो लक्ष्य है तिगरा केचमेंट में सघन वृक्षारोपण। तिगरा के केचमेंट में अगर पेड़ होंगे तो बारिश होगी तो तिगरा भरेगा और तिगरा भरेगा तो ग्वालियर का निवासी पानी पिएगा और पानी की कमी के कारण पलायन नहीं होगा। हमारा जो पूरा सोच है वो निश्चित तौर से पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ ग्वालियर के निवासियों का सोच है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। तिगरा जलाशय अगर हम पूरे ग्वालियर को पानी देता रहेगा तो निश्चित तौर से ये ग्वालियर हरा भरा और सुंदर बना रहेगा। जैसा कि ग्वालियर के फेफड़े के बारे में आपने जो बताया, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको क्या पहले से चल रही थी या वर्तमान में आपने कोई ऐसा वाक्य देखा जो आपको एकदम हिला दिया आपको? नहीं, देखो क्या होता है, ये चिंताएं तो हमेशा हमारे मनों में हैं कि समाज के लिए कुछ होना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए। हम बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं और वो विरासत है ग्वालियर का हरा भरा जंगल। ग्वालियर का जंगल हरा भरा होगा तो ग्वालियर का पर्यावरण अच्छा होगा। जो जंगल होते हैं ना, वो किसी भी शहर के फेफड़े होते हैं और वो फेफड़े लगातार खनन के कारण, क्षरण के कारण, कटान के कारण संक्रमित होते जा रहे हैं। उस संक्रमण को रोकने के लिए हमको सघन वृक्षारोपण करना है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ग्वालियर के फेफड़े दिया है। जैसे कि कुछ लोगों में मेंटलिटी है अभी, जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ऐसे हाईलाइट होने के लिए इस तरह का शुरुआत की है, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये एक ऐसा अभियान है, मैंने अभी मतलब अपनी लाइफ में या शहर में या आसपास के शहर में नहीं इस चीज़ को देखा है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी कहना है कि ये इस तरह हाईलाइट होने के लिए, हालांकि आप वो अधिवक्ता हैं सरकारी, उसके साथ साथ आप एक सामाजिक रूप से कार्य भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, हमारा सोच एक है कि आंदोलन कभी कभी ज़रूरी है, लेकिन आंदोलन रास्ते को भटकाता भी है। सकारात्मक ऊर्जा जब लगती है तो व्यक्ति सकारात्मक रूप से काम करता है। पॉजिटिव एनर्जी का होना यानी समाज के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा होता है। हमने जब ग्वालियर के फेफड़े अभियान शुरू किया तो इसका एक विस्तृत अध्ययन किया कि लोग पेड़ क्यों नहीं लगा रहे, लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं, और इस सब के कारणों में जो हमें एक छोटा सा कारण भी समझ में आया, और सबसे पहला लक्ष्य हमने तय किया कि इसको हम पूरे समाज और सरकार, इस अभियान को समाज और सरकार दोनों के सहयोग से चलाने वाले हैं। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि पेड़ लगे, बस उस एनर्जी को हमें पेड़ लगाने तक ले जाना है, इसलिए हमने उसको सकारात्मक पार्ट दिया। इसके साथ साथ इस अभियान में जो आगे हमने जो सोचा है, घाटी गांव वन क्षेत्र में रहने वाले जो रहवासी हैं उनके लिए रोजगार भी डेवलप हो,
हमारी एक जगह बात हो रही थी, तो पहले वहाँ इस तरह की प्रजाति के वृक्ष हुआ करते थे, जिससे कत्था होता था, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिससे जैसे पेड़ है, शहद होता है मधुमक्खी से। तो ये जो पारंपरिक व्यवसाय थे, लोगों के हित के जो व्यवसाय थे, उनको छोड़कर अगर सिर्फ हम पत्थर के लिए पेड़ों को काटते रहेंगे, तो इसलिए वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी हम अपने साथ सकारात्मक लगाएंगे और निश्चित तौर से उनके रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। दूसरे, ग्वालियर के निवासियों का जागरण, उनकी एनर्जी सकारात्मक लगाना, ये हमारा पहला उद्देश्य है ग्वालियर के फेफड़े अभियान सफल करने के लिए। ग्वालियर के शहरवासी हैं, निश्चित ही है वो कहीं ना कहीं जाके आपसे जुड़ेंगे और इसमें सहयोगी भी होंगे। तो जो आमजन है वो आपका किस तरह से इसमें सहयोग कर सकते हैं, या क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? मेरा ग्वालियर के निवासियों से विनम्र निवेदन है, जहाँ जैसे भी मौका मिलता है एक पेड़ जरूर लगाएं। ग्वालियर के फेफड़े अभियान को अपना समर्थन दें, जनभागीदारी सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति के लिए, हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, चूँकि हमारा काम है, हमारे जीवन के प्रति सोच को ठीक करता है। इसलिए सारे ग्वालियर वासी अपने इस अभियान के लिए स्वयं लगें, जहाँ जैसे मौका लगे एक पेड़ जरूर लगाएं। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिन्होंने ग्वालियर के फेफड़े हैं उनका समर्थन दिया है, और समर्थन के साथ साथ उस पर कार्य भी कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ निवास करते हैं। इसके साथ में उनसे हम जानेंगे। तो क्या नाम है अपना? मेरा नाम शैलेंद्र राजपूत है और मैं ग्वालियर में ही कंपू पर रहता हूँ, और मैं एक विधि का छात्र हूँ। ग्वालियर के फेफड़े से जुड़ने का मेरा उद्देश्य ये था, जब मैंने ग्वालियर के फेफड़े का नाम सुना और उसके बारे में जानकारी फेसबुक के माध्यम से देखी, तो मुझे लगा कि मैं एक युवा हूँ, मेरे भविष्य का सवाल है, मेरे आने वाली जो जनरेशन है उसका सवाल है ये, कि अगर मैंने आज आगे होके इस तरह के अभियान को नहीं जो अपना समर्थन दिया, या इस अभियान में अपनी पार्टिसिपेंट नहीं किया, तो आने वाले समय पे मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने भविष्य को क्या जवाब दूंगा। ये सवाल जो है वो भविष्य का है, मेरा सवाल नहीं है, आप सबका सवाल है, सभी ग्वालियर वासियों का सवाल है, हम सभी युवाओं का सवाल है कि अगर तिगरा डैम सूख गया, या फिर क्योंकि तिगरा डैम में अगर पानी आता तो उसका कारण ये है कि घाटी गांव स्थित जंगल, अगर जंगल काट इसी तरह पत्थरों के लिए जंगल काट दिए जाएंगे तो तिगरा डैम में पानी कहाँ से आएगा, ग्वालियर में पानी कहाँ से आएगा। आप सभी को सोचना पड़ेगा इस बारे में। हमें ये भी सोचना होगा कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई, हमें ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। ये सवाल सबके लिए, ये सवाल उन बच्चों के लिए भी है, हम जैसे युवाओं के लिए भी है, सभी ग्वालियर वासियों के लिए है कि हमें इस अभियान को जन अभियान देने के लिए सभी लोगों को अपने स्तर पे आगे आना पड़ेगा और इस अभियान को समर्थन करना पड़ेगा, ताकि इस अभियान के माध्यम से ज़्यादा ग्वालियर स्थित पेड़ लग सकें। पेड़ लगेंगे तो टिगरा में पानी आएगा, पानी आएगा तो पूरे ग्वालियर में उस पानी की सप्लाई होगी और हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। जैसे पूर्व में देखा जा रहा है कि कई पेड़ काटे जा चुके हैं, और अभी देखें वर्तमान में इतनी गर्मी पड़ रही, गर्मी के साथ में बारिश भी नहीं हो रही, जिसके चलते तिगरा का जो जलाशय है वो कहीं ना कहीं आगे बहुत कम हो गया, और वहाँ से कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो क्या संभव था कि अगर इससे पहले अगर ये पौधरोपण जो था, पेड़ लगा दिए जाते तो स्थिति सुधर सकती थी? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हमारा अभियान ज़रूर लेट हुआ है, पर जिस तरह एक कहावत है कि कभी किसी चीज़ के लिए देरी नहीं होती है, और देरी जब किस चीज़ के लिए, भविष्य के लिए हो। अगर ये कार्य पहले ही शुरुआत हो चुकी होती तो हमें इस तरह की भयावह स्थिति देखने को जो हमें मिली कि ग्वालियर में अभी कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, टैंकर ले जाने पड़े हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने ऐसी स्थितियों को पहले ध्यान में नहीं दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप अभी हमें ऐसी स्थितियाँ देखनी पड़ रही हैं। अभी जैसे जब से आप जुड़े हैं ग्वालियर के फेफड़े, तो कितने लगभग पेड़ लग गए होंगे और जिनकी आप सुरक्षा कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य जिस प्रकार से पेड़ लगाने का तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन, पहले तौर पर हम लोग 501 पेड़
सिद्धेश्वर मंदिर पे अगले ही हफ्ते लगाने वाले हैं, जिसमें मैं बाकी सभी जिस तरह जन अभियान चल रहा है तो सभी लोगों से अपील भी करता हूँ, ग्वालियर वासियों से, कि आप उस पर आएँ और आप भी अपने नाम का एक पेड़ लगाएं। जैसे युवा वर्ग है अभी कहीं ना कहीं जाके, अगर देखा जाए तो या 16 साल का हो या 18 साल का हो, 20 साल का हो, उनको नहीं पता कि पेड़ के वास्तविकता में क्या लाभ है। वर्तमान में आज आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो फ़िल्टर पानी पी रहे हैं सब लोग, और पानी का जो वेस्टेज है वो बाहर कह सकते हैं कि नालियों में बहा रहा है पानी फ़िल्टर। मतलब इतनी सारी मशीनरी अगर देखा जाए तो गली गली में एक एक आरओ मशीन की फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं धीमे धीमे करके, जो पानी है वो वेस्टेज जा रहा है। इसमें लेकर आप लोगों से कुछ ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग प्रेरित हों और पेड़ लगाने के लिए आगे आएँ, जिससे चूँकि युवा वर्ग ही एक ऐसा है, आप भी युवा हैं, तो युवा वर्ग जिस चीज़ को कहीं ना कहीं जुड़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं आगे एक विशाल रूप धारण कर लेता है। इस पर क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर किसी अभियान को जन अभियान बनाना है तो युवा वर्ग का आगे आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो या फिर कोई भी, कि जिस प्रकार से आगे आकर लोगों को प्रेरित किया है कि अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो किस प्रकार से, जिस तरीके से वर्तमान में क्लाइमेट चेंज की स्थिति आ रही है कि कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप निकल आती है, तो उसके लिए सिर्फ उसका कारण ये है कि पेड़ों की कमी, जनसंख्या बढ़ रही है पर जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर उसकी दूसरी डबल मात्रा में अगर हम पेड़ लगाएं तो ये क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सकता है। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बात करते हैं कि जो नया युवा वर्ग है जो अभी आ रहा है, उसको भी ये समझना होगा कि पेड़ लगाने की कितनी महत्वता है। अगर पेड़ लगाया जाएगा तो हमारे ही भविष्य के लिए लगाया जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ साथ जो हमारा आने वाला भविष्य है उसके लिए भी लगाया जा रहा है। इसलिए मैं सभी युवा वर्ग से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस हमारे जन अभियान को साथ जुड़ें, और जिस तरीके से हर तबके वर्ग से भी ये मेरी गुजारिश है कि इस अभियान को जन अभियान का रूप देने के लिए आप आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी। चूँकि जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बताया था कि ग्वालियर के फेफड़े, वास्तविकता में बड़ा सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि इस तरह से हमारे ग्वालियर की स्थिति कहीं किसी से छिपी नहीं है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जलाशय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे वो डाउन होती जा रही है, जिसके लेकर लोगों के बीच में से कुछ निकल के आए हैं, कुछ लोग जिनसे अभी चर्चा हुई है आपके माध्यम से दिखाया जाता, तो उन्होंने जिस तरह से ये थीम पे जो काम करना शुरू किया है तो वो निश्चित ही मानिए कि कहीं ना कहीं जाके वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है और उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर इसमें आप सभी लोगों का भी अगर इसमें सहयोग होता है और इनका अगर आप साथ देते हैं, जैसे कि ग्वालियर के फेफड़े जो नाम है, इनकी जो भी टीम वर्ग है, अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित ही मानिए कि आप अपने आसपास हरियाली तो पाएंगे, साथ में पानी का जो अभी स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। इसके साथ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि ग्वालियर के फेफड़े जो टॉपिक है उसको एक बार आप ज़रूर समझें, क्योंकि सोशल साइट पे और सारी जगह पे ये चीज़ चल रही है, और जो भी संबंधित इनके व्यक्ति हैं उनसे एक बार आप ज़रूर संपर्क करें और उनसे समझें एक बार फिर अपने आधार पे भी कि आखिर क्या है, किस वजह से इन्होंने ये मुहिम चलाई। चूँकि मुहिम एक बहुत सराहनीय है, चूँकि अभी तक अपने भारतवर्ष में या कहीं पे भी अगर बात करें तो इस तरह की मुहिम नहीं चलाई जा रही, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की मुहिम इनके द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें शासकीय अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखते हैं कि इस तरह के कार्य में ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, चूँकि कार्य ऐसा है कि ये कोई व्यक्ति विशेष कार्य नहीं है, ना ही इनका कोई स्वार्थ है। ये अपने भविष्य तो सुरक्षित करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनके द्वारा चलाई जा रही ग्वालियर की फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।